दादा गुरु ने स्वामी जी महाराज को सन 1948 में आदेश दे दिया कि बच्चा ये नाम की दौलत को तुम जीवों में बांट देना, अपने पास मत रखना। स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों सीधा गुरु महाराज को हाथ जोड़ दिया, दादा गुरु को कहा कि स्वामी जी महाराज ये काम मुझको मत दीजिए। गुरु महाराज ने सत्संग में बताया कि बच्चा दुनिया में सबसे खराब काम नामदान देना, जीवों के कर्मों की गंदगी को अपने ऊपर ढोना। महात्मा गधे के समान जीवों के कर्मों की गंदगी को बच्चा ढोते हैं। तुम अगर सक्षम नहीं हो, तुम्हारे पास अगर समर्थता नहीं है, तो तुम अपने जीवन में ये काम को कभी मत करना। गुरु महाराज ने कहा जो सच्चे सेवक होते हैं वो स्वप्न में भी कभी इसका विचार नहीं करते। गुरु महाराज ने कहा कि जो मनमुखी होते हैं वो वही इस काम को करते हैं। देखो स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों सत्संग में ये बताया कि बच्चा जो बात मैं अपनी कह करके बताऊं तो तुम ये समझना कि हमको बताया जा रहा है। स्वामी जी महाराज ने बच्चा, गुरु महाराज ने कहा सत्संगी प्रेमियों, एक दफ़ा पत्रिका में हमने इस बात को पढ़ा। गुरु महाराज ने ये कहा कि महापुरुष इशारे में बोलते हैं, महापुरुष इशारे में बोलते हैं, पर्दे में बोलते हैं। सीधा सीधा अगर बोल दे तो तुम अपना नुकसान कर लोगे। फिर एक जगह हमने खोजा तो वहाँ स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि जो घटना, जो दृष्टांत, जो बात मैं अपनी कहूँ, तुम ये समझना कि तुम्हारी बताई जा रही। बात समझ में आई प्रेमियों? गुरु महाराज ने कहा कि दादा गुरु के सामने मैंने हाथ जोड़ दिया, यानी ये हमको संकेत दिया जा रहा था सन 1952 से कि तुम इस काम को कभी भूल से भी मत करना। गुरु महाराज सत्संग में बता रहे कि बच्चा मैंने दादा गुरु को मना कर दिया। अब विचार कीजिए, ये छुपी बात है, गुप्त है, ये पर्दे में गुरु महाराज बता रहे हैं। गुरु महाराज ने एक जगह सत्संग में ये भी बताया कि बच्चा अगर मैं सच सच बात बता दूं तो तुम उठ करके भाग जाओगे। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं। गुरु महाराज ने कहा पर्दे में तुमको बताई जा रही है बात, और जिस समय वो पर्दा हट जाएगा वो उस समय तुम्हारे सामने बात आ जाएगी। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, सत्संग में ये बताया एक जगह कि दादा गुरु सत्संगियों को ये बता रहे हैं कि बांटने वाला आ रहा है। कौन आ रहा है? बांटने वाला आ रहा है। सन 1944 में स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु के पास दर्शन किया और उनकी शरणागति प्राप्त की। जब स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु का दर्शन किया, नामदान की तुरंत स्वामी जी महाराज ने जो है नामदान की पेशकश कर दी कि हुजूर अब देर करने की ज़रूरत नहीं है, अभी रास्ता हमको दे दीजिए। और जब स्वामी जी महाराज को दादा गुरु ने रास्ता दे दिया, रास्ता देने के बाद जब स्वामी जी महाराज ध्यान भजन सुमिरन में लग गए, जो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि बच्चा मैंने 18 घंटा साधन भजन किया, 18 घंटे साधन भजन किया, तो स्वामी जी महाराज ने नामदान प्राप्त किया। और उस मालिक को गुरु महाराज ने 1944 को दादा गुरु के पास गए। दादा गुरु ने 1948 को आदेश दे दिया कि बच्चा तुम इस नाम की दौलत को अपने पास मत रखना, इसको तुम बांट देना। फिर स्वामी जी महाराज ने हाथ जोड़ करके दादा गुरु को कह दिया कि स्वामी जी महाराज ये काम हम करने वाले नहीं है। दादा गुरु ने फिर स्वामी जी महाराज को कहा कि अपनी मन की करोगे कि मेरी करोगे? स्वामी जी महाराज वहाँ पर जो हाथ जोड़ दिए, कहा कि आपकी करूँगा, मेरे मन की नहीं करूँगा। जो स्वामी जी महाराज ने हमको सिखाया इतने 60 वर्षों में, गुरु महाराज ने हमको क्या सिखाया कि मन की कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोही। लेकिन है प्रेमियों, हमने गुरु की कही हुई कितना गुरु की कही हुई बात को हमने अमल में लाया और उस पर चले। गुरु की कही हुई बात पर चलने वाले को मनमुखी नहीं गुरुमुखी कहते हैं, उसको गुरुमुखी कहते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि गुरुमुखी पर सदगुरु और गुरु सदा प्रसन्न रहते हैं। लेकिन गुरुमुखी कैसे? अपने सदगुरु के वचन की वाणी को बिल्कुल लांघता नहीं है, वह हानि मान सम्मान इसकी वो किंचित भी मात्र उसका जो है विचार नहीं करता। वह अपने सदगुरु के वचन को कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी काल में वह लांघता नहीं है, उसको कहते हैं गुरुमुखी। गुरु महाराज ने कहा कि गुरुमुखों की वो दौलत है और गुरुमुखों पर सदगुरु सदा प्रसन्न रहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा हमको आपको दिखा दिया कि गुरु महाराज ने मन की नहीं की, किसकी की? गुरु की। पहले कहा जरूर कि स्वामी जी महाराज ये हम काम नहीं करेंगे, दादा गुरु ने कह दिया कि तुमको मेरी करनी पड़ेगी। गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है करेंगे। और इसके बाद की मुद्दे की बात सुनो, सारी बातें आपस में जुड़ेगी, कड़िया है, उसको जोड़ने का प्रयत्न करेंगे उनकी दया मौज से। हमारे पास कुछ नहीं है। जय गुरुदेव। फिर हमने कई बार सत्संग में सत्संगियों से अनेक जगह कुछ बातें सुनी होगी
छोटी या बड़ी या पूरी या आधी। तो स्वामी जी महाराज ने जब दादा गुरु ने कह दिया कि तुम्हें मेरे मन की ही करनी पड़ेगी, स्वामी जी महाराज ने मान्य कर लिया कि ठीक है, आपकी मन की मैं जरूर करूँगा। फिर स्वामी जी महाराज ने 2 वचन मांग लिए प्रेमियों, 2 वचन। जय गुरुदेव। सारी बातें आपको जोड़ करके बताई जाएगी। स्वामी जी महाराज ने 2 वचन मांग लिए। पहला वचन कौन सा मांग लिया कि है गुरु महाराज, जितने भी संत महात्मा आए, जितनी भी शक्ति आई, संत सदगुरु आए इस दुनिया ने, अनुशासन बड़ा जरूरी है। अनुशासन के साथ पूरा लाभ हमको मिलता है। देखो, आप कभी राधा स्वामी मत में गए होंगे, बड़ा अनुशासन होता है। एम्पलीफायर पर एक व्यक्ति सदैव बैठा रहता है जब तक कार्यक्रम चलता है। 2 लोग इधर उधर खड़े रहेंगे कि कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। उनका कभी माइक बंद नहीं होता, लगातार अनुव्रत चलता रहता है। तो ये सारे अनुशासन के साथ अगर हम काम करेंगे तो पूरा लाभ होगा। प्रेमियों, जब दादा गुरु ने कह दिया कि तुम्हें मेरे मन की करनी पड़ेगी, अपने मन की नहीं, तो फिर स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? स्वामी जी महाराज ने कहा कि ठीक है, आपकी मन की मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं आपसे 2 वरदान मांगता हूँ। दादा गुरु ने कहा कि मांगो। स्वामी जी महाराज ने पहला वरदान मांगा कि है गुरुवर, जितने भी संत महात्मा आए, सदगुरु आए, जीवों के कल्याण के लिए आए, लेकिन इस दुनिया वालों ने उनको बड़ा सताया, बड़ा कष्ट दिया, बड़े परेशान हुए और बड़ी तरह की जो है उनको जो है कष्ट झेलना पड़ा, पीड़ा से गुजरना पड़ा। कितने महात्माओं का उदाहरण है, देखो जितने भी संत सदगुरु धरती पर आए सबको तकलीफ और कष्ट हुई। है गुरुवर, मुझको ऐसा वरदान दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे साथ ऐसा ना हो, मेरे साथ ऐसा ना हो। दादा गुरु ने कहा कि जाओ आशीर्वाद। पहला आशीर्वाद गुरु महाराज ने कहा कि हुजूर दूसरा आशीर्वाद भी दे दीजिए। पहला आशीर्वाद जो मांगा उसका वचन देखो, एक जगह स्वामी जी महाराज ने कहा है उससे जुड़ करके। जब दादा गुरु ने कह दिया कि तुम पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, तुम्हें कोई स्पर्श नहीं करेगा, जाओ मेरी तरफ से आशीर्वाद है। फिर प्रेमी एक जगह स्वामी जी महाराज का वचन है, गुरु महाराज ने कहा कि है दुनिया वालों, तुमने सभी संतों महात्माओं को, सभी अवतारियों को तुमने बड़ा सताया, बड़ा तकलीफ दी, बड़ी पीड़ा दी, लेकिन तुम इस दाढ़ी वाले बाबा का बाल बाका नहीं कर सकते। बोले हुए ना बहन जी, तुमने है दुनिया वालों, तुमने महात्माओं को बड़ा सताया, कबीर, रैदास, पलटू, मीरा, नानक, सबको तुमने बड़ा सताया, लेकिन दाढ़ी वाले बाबा का तुम बाल बाका नहीं कर सकते। ए प्रेमियों, हर बात अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण है और सब जगह आपस में जुड़ रही है। देखो कितना प्रयास किया गया स्वामी जी महाराज को अपने रास्ते से हटाने का। स्वामी जी महाराज ने बताया कि जेल में एक ऐसा व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया, मजिस्ट्रेट वहाँ पर आया और उस आदमी को गवाह बना दिया गया और उसको ये कह दिया गया था कि तुम केवल ये कहना मजिस्ट्रेट के सामने कि हाँ मैंने बाबा जी को उस आदमी को मारते हुए, कत्ल करते हुए देखा, तुम केवल इतना कह देना। और बाबा जी को जो है जेल के अंदर में ही फांसी लगाने का उन लोगों ने नियोजन बना लिया था। स्वामी जी महाराज ने ये बात को सत्संग में बताया कि जेल में उन लोगों ने ये नियोजन बना लिया था कि बाबा जी को फांसी लगा देंगे, गुनाह में, कत्ल के गुनाह में, अपराध में इनको जो है दोषी करार कर दिया जाएगा। और उस दिन जेल में सभी कर्मचारियों की उन लोगों ने छुट्टी कर दी थी कि आज छुट्टी है। लेकिन जैसे वह जो साक्षी आदमी को लेकर के आए थे, झूठा मूठा बना करके उसको जो सामने खड़ा किया स्वामी जी महाराज के, गुरु महाराज ने कहा कि जैसे हमने उसकी तरफ देखा, मजिस्ट्रेट ने उसको पूछा क्या ये वही बाबा है जिन्होंने उस आदमी को मारा है? तो जैसे स्वामी जी महाराज ने उसकी तरफ देखा, उसकी जबानी पलट गई, वो कहने लग गया मैं तो इनको नहीं जानता। फिर मजिस्ट्रेट ने कहा कि फिर फैसला किस बात का? फिर जो है जेल से बाहर निकल गए। यानी कहने का मतलब बाबा जी को वह मारना चाहा, मारने का भी षड्यंत्र, लोभ लालच देने का भी षड्यंत्र, बात चल रही है अपनी कि मारने की। जैसे महात्माओं को बीच में ही बाबा जी ने यह भी कहा कि सबका काम अधूरा है, तुमने किसी को काम करने नहीं दिया। बाबा जी ने यह भी कहा कि गांधी महात्माओं का भी काम अधूरा है। गुरु महाराज ने यह भी बात कही हुई है कि किसी महात्मा को तुमने काम नहीं करने दिया, सबको बड़ा सताया, पीड़ा दी और तुमने जो है कष्ट दिया महात्माओं को, लेकिन दाढ़ी वाले बाबा का तुम बाल बाका नहीं कर सकते। बाबा जी ने जो है उस आदमी की तरफ देखा, उसकी जबानी पलट गई कि मैं बाबा जी को नहीं जानता। मजिस्ट्रेट ने कहा कि फैसला किस बात का? फिर वहाँ से चले गए। बाबा जी का वहाँ पर जो है कुछ बाल बाका नहीं कर सके। और फिर आप कहोगे कि फिर बाबा जी ने डंडा बेड़ी पहनी। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये कहा कि बच्चा, तुमको आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि मैं इमरजेंसी में जेल में क्यों गया और क्यों मैंने डंडा बेड़ी पहनी। ये तुमको आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। फिर इसको जोड़ करके एक अन्य जगह में स्वामी जी महाराज ने बोल दिया कि बच्चा, अगर कोई एक सूली पर चढ़ जाता है तो करोड़ों की सूली को काट देता है, कोई एक बेड़ी पहन लेता है तो करोड़ों की बेड़ी काट देता है।
लेकिन फिर भी ये बोल दिया कि आने वाले समय में तुमको मालूम पड़ेगा कि मैं जेल में क्यों गया, क्यों मैंने डंडा बेड़ी पहनी। फिर एक जगह, अन्य जगह आप सुनिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि बच्चा सत्संग में कह रहे हैं, यानी 1975 जेल में जाने से पहले, जून के महीने से पहले, लगभग आपका वो फरवरी का महीना था, कहीं उत्तर प्रदेश में ही कार्यक्रम था। बाबा जी त्रिकालदर्शी, उन्होंने जान लिया कि जेल का नियोजन बनाया जा रहा है। सत्संग में ये बात कह रहे हैं कि तुम जेल की क्या बात करते हो, तुम जेल की क्या बात करते हो। ए बच्चों, अगर मैं जेल चला जाऊंगा, जेल में जाऊंगा तो इन सभी हिजड़ों को निकाल बाहर कर दूंगा। विचार करो क्या बोल रहे हैं, अगर मैं जेल में जाऊंगा, मैं इन सभी हिजड़ों को निकाल बाहर करूंगा। तो हिजड़ों कौन, किसको हिजड़ा कहा गुरु महाराज ने? ये बहने हमारी पुराने सत्संगी जानते हैं। राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। स्वामी जी महाराज ने यह कहा था सत्संग के अंदर में कि ये हिजड़ों का राज है। ये वही हिजड़े हैं जो भगवान राम के समय जिन्होंने नदी के तट पर बैठ कर के 14 वर्षों की वनवास किया, यानी ठंडी सही, जाड़ा सहा, बरसात सही, 14 वर्षों तक जब भगवान राम वापस आए तो भगवान राम ने पूछा भाई आप क्यों नहीं गए? तो उन्होंने जवाब दिया हम तो ना नर है ना नारी है, और आपने कहा कि नर नारी चले जाइए। तो भगवान राम खुश हो गए और कहा कि तुम्हारे ये 14 वर्षों की ये तपस्या हो गई, जाओ तुमको जो है कलयुग में तुम्हारा थोड़े समय के लिए राज आएगा। बाबा जी ने सत्संग में बताया था बच्चा ये वही हिजड़े हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब मैं जेल में जाऊंगा तो इन हिजड़ों को निकाल बाहर करूंगा, इनको निकाल बाहर करूंगा। तो ये योजना चल रही है, समय आने पर वो सारी बातें तुम्हारे हमारे सामने आ जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कई सत्संग में जयपुर में ये भी कहा कि आने वाले समय में धार्मिक लोग शासन में आएंगे, धार्मिक लोग शासन में आएंगे। बाबा जी ने कहा कि धार्मिक लोगों का शासन में आना होगा। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि मुगल काल में मुसलमान और हिंदुओं की आपस में लड़ाई हो रही थी, युद्ध चल रहा था। फिर मुसलमानों ने जो है फकीर साहब को, महात्मा जी को पूछा कि ये युद्ध, ये लड़ाई कब तक चलेगी, ये शासन कब तक करेंगे मुगल। उन्होंने, महात्मा जी ने कहा कि ये थोड़े समय बाद 300 वर्षों का शासन उनका बताया, 300 वर्ष बाद जो है ये चले जाएंगे। फिर कहा कि इनके बाद जो है गोरी चमड़ी के आएंगे, वो यहाँ पर तिजारत करेंगे, धंधा लेकर के आएंगे व्यापार के नाम पर, और वो यहाँ पर जो है कब्जा कर लेंगे और उनकी जो है उनका गुलाम देश हो जाएगा, फिर उनका राज आ जाएगा। यानी पहले मुगलों का 300 वर्ष चलेगा, ये जब चले जाएंगे तो उसके बाद गोरी चमड़ी वाले आ जाएंगे, और जब गोरी चमड़े वाले आ जाएंगे तो उनका भी राज कुछ 150 साल तक बताया। फिर उसके बाद कहा कि देश के अंदर में जो है एक क्रांति उठेगी, और उस क्रांति में नेता लीडर तैयार हो जाएंगे, और उन नेता लीडर द्वारा और फिर जनता जो है इन अंग्रेज़ों को भी मार भगाएगी। फिर जब अंग्रेज चले जाएंगे तो शासन में वही नेता लीडर आ जाएंगे, और जब वही नेता लीडर, जिनके लिए स्वामी जी महाराज ने सत्संग में शुरुआत में कहा था कि जब ये खादी पहने हुए नेता लीडर शुरुआत में जब गांव कस्बों में जाते थे तो लोग इनको देवता कहते थे, ऐसे प्रणाम करते थे, देवता कहते समझ मान करके इनकी जो है पूजा करते थे, पैर छूते थे इन खद्दरदारियों की। लेकिन स्वामी जी महाराज ने, उन महापुरुष ने कहा कि जब वही नेता लीडर अपने जो है बात पर टिकेंगे नहीं, झूठ बोलने लग जाएंगे, जब उनका नैतिक का पतन हो जाएगा और जब बुरे रास्ते पर चले जाएंगे, तो बाबा जी ने कहा कि फिर देश के अंदर में एक आवाज़ उठेगी और उसके बाद सत्ता में धार्मिक लोग आ जाएंगे। बाबा जी ने कहा कि धार्मिक लोग आ जाएंगे सत्ता के अंदर में, फिर उनका शासन होगा और महात्माओं की देखरेख में होगा। तो स्वामी जी महाराज ने जो भूमि जोतक खेतियार काश्तकार संगठन और दूरदर्शी की स्थापना की आपके अहमदाबाद में 1980 को, और आपकी भूमि जोतक खेतियार काश्तकार संगठन देवलखा में वहाँ स्वामी जी महाराज ने 1987 में उसकी स्थापना की। तो प्रेमियों, हम मनमुख है, इसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कैसे? स्वामी जी महाराज ने भूमि जोतक खेतियार काश्तकार संगठन की जब घोषणा की, उसको जो है स्थापित किया, उसके बाद देखो देश के अंदर में जो है सभी जगह अपने प्रेमियों को कहा कि तुम चुनाव लड़ो, दूरदर्शी और भूमि जोतक खेतियार काश्तकार संगठन का प्रचार करो गांव में जाकर के, और चुनाव भी लड़वाए अपने प्रेमियों से। और उस समय स्वामी जी महाराज ने एक सत्संग में ये कहा हुआ है कि बच्चा, इस लोकतंत्र में तुम अगर जिसको वोट दोगे और वोट दे करके जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता चला जाएगा और वहाँ बैठ करके वो जितने भी बुरे काम और बुरे कर्म करेगा उसमें तुम भागीदार बन जाओगे। और फिर एक जगह सत्संग में कहा, बच्चा, 100 गायों को मारने का पाप तुम्हारे ऊपर लदा हुआ है।
किसानों, 100 गायों को मारने का पाप तुम्हारे ऊपर लदा हुआ है। कहा ये कैसे? गुरु महाराज ने कहा कि तुमने जिनको मतदान दिया और वो जाकर के पार्लियामेंट में और वहाँ सत्ता में बैठ करके उन्होंने ऐसा कानून बना दिया, पास करवा दिया कि देखो देश में कत्ल खाने खुल गए, कत्ल खाने खुल गए और वहाँ पर गाय कट रही, बैल कट रहे, हर तरह के पशु पंछी काटे जा रहे हैं। और ये अधिकार उनको किसने दिया? तुमने दिया। तुमने लोकतंत्र को चुनाव में तुमने उनको जिता करके वहाँ भेजा, दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में, और आपके जो भी राजधानी रही हो, और उन्होंने जो जो काम किया वो कर्म तुम्हारे हमारे ऊपर बट गए। इसलिए स्वामी जी महाराज ने सत्संग में एक जगह कहा था कि है किसानों, तुमने अभी महंगाई और तकलीफ क्या देखी? गुरु महाराज ने कहा कि वो महंगाई, वो तकलीफ और वो मार आने वाली है। गुरु महाराज ने कहा कि 2 मिनट में तुमको भगवान याद आ जाएगा। ऐसी तकलीफ, ऐसी आफत आने वाली है। स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों को आदेश दिया था कि बच्चा गांव और कस्बों में जाकर के सभी काश्तकारों को, खेतिहरों को कह दो कि अगर आफत से बचना है, सुनामी, भूखमरी से बचना है, तो सबको भगवान का भजन करना होगा। सबको ये आदेश प्रेमियों को दिया था कि मेरी बातों को जन जन तक पहुंचा दो, काश्तकारों को बता दो कि तुमने जो गलती, अपराध कर दिया उसका सजा तुम्हारे सर पर अभी आने वाला है। बाबा जी ने कह दिया कि बच्चा सन 1973 में तकलीफों का शिलान्यास हो गया। चित्रकूट में जो स्वामी जी महाराज ने कार्यक्रम किया, वहाँ पर स्वामी जी महाराज ने बताया कि बच्चा सन 73 में जो है तकलीफ और आफतों का शिलान्यास हो गया। इन तकलीफों को कोई मेट नहीं सकता, महात्मा इसको मेट सकते हैं, लेकिन वो कब? जब तुम महात्माओं के कहे अनुसार चलोगे। और जब महात्माओं के कहे अनुसार नहीं चलोगे तो बाबा जी ने कहा कि वो समय आ रहा है कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। ऐसा समय स्वामी जी महाराज ने कहा कि आएगा अगर तुमने महात्माओं की बातों को नहीं माना तो। ऐ प्रेमियों, किसने किसने माना, किसने नहीं माना, ये आपके और हमारे सामने है। स्वामी जी महाराज ने दूरदर्शी की स्थापना हुई इस समय ये भी आदेश दिया प्रेमियों को। बहुत मुद्दे की बात है, आप इसे समझे। हमारी बहुत चूक हो रही है, पुराने सत्संगियों की इन विषयों में चूक हो रही है। 1000 विषय, 1000 बातें हैं, लेकिन समय कम है। स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों को आदेश दिया था, प्रमाण है हमारे पास, हम आपको दिखा देंगे। कहा था प्रेमियों को कि है प्रेमियों, तुम एक झंडा लेना भूमि जोतक खेतियार काश्तकार का, और एक आदमी सत्संगी आगे चलेगा और वो कहेगा भूमि जोतक खेतियार काश्तकार संगठन की, पीछे चलते हुए सत्संगी कहेंगे जय। एक कहेगा भूमि जोतक खेतियार काश्तकार संगठन की, पीछे चलते हुए कहेंगे जय, और पूरे गांव की परिक्रमा लगेगी। और परिक्रमा लगने के बाद अपने स्थान पर आकर के उस भूमि जोतक खेतियार काश्तकार के झंडे को उस जगह एक जगह गाड़ देना और उसमें अपने वोट की गोली को बना करके डाल देना। क्या कहा था? वोट की गोली, आप जो वोट देते हो उसकी गोली बना लेना और उसको झंडे के नीचे डाल देना। समय आने पर उसकी जरूरत पड़ेगी, तब तक ये नहीं देना है। लेकिन देखो हमारे बीच में से ऐसे कितने प्रेमी हैं। ए प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि राजनीति से दूर हो जाओ, राजनीति की बात तक नहीं करना। यानी ये तो सांकेतिक रूप में कहा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विषयों में बात हमको गहराई में उस विषय में नहीं करनी, लेकिन दूर रहना जरूर है, उससे दूर रहना है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जितने भी वाक कर्म किए जाएंगे उसमें सब तुम्हारे भागीदार बन जाओगे। गुरु महाराज ने कहा राजतंत्र में, राजतंत्र ऐसा था, राजशाही ऐसी थी कि पिता के बाद पुत्र बन जाता था वो उसका खुद भोक्ता होता था। जितना भी उसके राजकाज में अपराध, गुनाह, पाप, पुण्य होता था उसका वो स्वयं भोक्ता होता था। लेकिन इस लोकतंत्र में तुम राजा चुनते हो और वो जो भी काम करेगा उसमें तुम्हारी हमारी भागीदारी बन जाएगी। और हम आप किसको चुन रहे हैं? बाबा जी ने कहा कि वो किसका राज है? बाबा जी ने कहा कि उस समय पर, भगवान के समय पर जो उन्होंने वहाँ पर तपस्या की 14 वर्षों की, उनका ये राज है। और उनका राज रहेगा तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनकी बुद्धि कभी काम नहीं करेगी। इसलिए है प्रेमियों, सांकेतिक विषयों में समझो। गुरु महाराज ने बहुत सारा बता करके रखा है, लेकिन हम मनमुखी है, गुरुमुखी नहीं। इस बात से साबित होता है, क्योंकि हमने भी कई पुराने सत्संगी से बात करते हैं तो वह उनकी वकालत करने लग जाते हैं, उनकी बड़ाई करने लग जाते हैं, यानी जो सत्ता में बैठे हुए हैं। और कई हमारे अंदर से भी प्रेमी जो है चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो प्रेमी ये बहुत बड़ी भूल हो रही है, छोटी मोटी भूल नहीं है। और इसका जो है भुगतान हम नहीं कर सकते, हमारे पास वो साधन ही नहीं है, और वो भक्ति भाव और वो साधना ही नहीं है कि हम इसका भुगतान कर सकें। इसलिए अपने हर कर्म को, हर वाणी को, हर व्यवहार को बड़े हम सोच समझ करके फूक फूक करके हमको चलना चाहिए।
स्वामी जी महाराज ने बाबा को कह दिया, दादा गुरु को, कि हम ये काम नहीं करेंगे। दादा गुरु ने कहा कि तुम ये काम करो, मेरे मन की करो, अपने मन की मत करो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्माओं को बड़ा सताया, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे साथ ऐसा ना हो। दादा गुरु ने कहा कि ये तुमको आशीर्वाद दिया जाता है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। दूसरा आशीर्वाद दादा गुरु से गुरु महाराज ने मांग लिया। कौन सा प्रेमियों? जो हमारे पुराने प्रेमी कहते रहते हैं और हम भी समझते रहते हैं कि बाबा जी ने जो संत मत जारी किया, बाबा जी ने जो व्यवस्था, जो बात, जो उपदेश, जो भेद खोला, वह सबसे अलग है, सबसे अलग है प्रेमियों। इसका मूल कारण आप समझो। बाबा जी ने दादा गुरु से वरदान मांग लिया कि गुरु महाराज आप कहते हो तो हम ये काम जरूर करेंगे, लेकिन दूसरा वरदान मुझको ये दे दीजिए कि मैं अपने अनुसार काम करूंगा। प्रेमियों कहा कि नहीं कहा? ये पुराने सत्संगियों से हमने सुना था, फिर वो एक जगह मालूम भी पड़ गया उसकी पूरी प्रमाणिकता। बाबा जी ने कहा कि मुझे ऐसा अधिकार दे दीजिए कि मैं चाहूँ जैसा काम करूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं सके, मेरे लिए कोई नियमावली नहीं हो, मेरे सामने कोई नियम, मेरे सामने कोई किसी तरह की जो है रेखा नहीं होनी चाहिए। मैं जो अपने मन मुताबिक और मन मर्जी के साथ मैं काम करूँ। दादा गुरु ने कहा कि जाओ, तुमको ये भी आशीर्वाद है, तुम अपने मन मुताबिक मन मर्जी के साथ काम कर सकते। ऐ प्रेमियों, बाबा जी ने यह आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। 48 से लेकर के 52 तक स्वामी जी महाराज ने काम नहीं किया, नामदान नहीं दिया। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने नामदान देना शुरू किया। 10 जुलाई सन 1952 अर्दली बाजार काशी में स्वामी जी महाराज ने सत्संग शुरू किया। उससे पहले एक 1950 में हमारे शंभू जी विपिन बिहारी श्रीवास्तव जी को प्रथम पुरुष नामदानी उनको नामदान दिया, जो अभी लगभग 2021 में जो है अपना शरीर छोड़ करके गए। शंभू जी विपिन बिहारी श्रीवास्तव जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। दादा गुरु ने बोल करके रखा था कि तुम विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी को अपना पहले शिष्य बना लेना, दादा गुरु ने कह करके रखा था। और उनको जो है अपने साथ स्वामी जी महाराज सन 1950 में नामदान दे दिया, पुरुष नामदानी। दूसरी हमारी महिला नामदानी है हमारी यशोदा बहन श्रीवास्तव, इनको दूसरा नाम मिल गया। जय गुरुदेव। फिर उसके बाद जो है 10 जुलाई सन 1952 अर्दली बाजार काशी में, जहाँ वाराणसी है, आपका सारनाथ है, उसके सामने जहाँ गौतम बुद्ध ने अपनी शुरुआत की आध्यात्मिक रास्ते की और महावीर भगवान ने वहाँ से शुरुआत की, उसी जगह से स्वामी जी महाराज ने सत्संग का शुभारंभ किया, जिसको धर्मभूमि काशी कहा जाता है। 10 जुलाई सन 1952 से स्वामी जी महाराज ने सत्संग देना शुरू किया। एक हफ्ते तक उस घर में सत्संग स्वामी जी महाराज ने दिया। और देखो प्रेमियों, शुरुआत में जो है अनुभव होने लग गया। शुरुआत में क्या अनुभव हुआ? जो हमारी एक बहन रही स्वामी जी महाराज के साथ चलती थी, मुन्नी बहन। मुन्नी बहन जो है साथ में रहती थी, स्वामी जी महाराज का खाना भी बनाती थी। आपने देखा होगा कभी, उनका शाकाहारी में पत्रिका में लेख भी आता है, उनके ही जो है मकान में। तो स्वामी जी महाराज ने जब सत्संग किया, सत्संग दे करके जब चले गए, तो उनको जो है जो बैटरी होती थी ना, टॉर्च घर में मिल नहीं रही थी। तो उनको मन में ये विचार आ गया, वो कहती थी कि मैं तो जानती नहीं थी कि महात्मा क्या होते हैं। तो उनके मन में ये अभाव निर्माण हो गया कि भाई जो महात्मा आए थे बाबा जी, कहीं टॉर्च वो तो नहीं चोरी करके ले गए। तो स्वामी जी महाराज जब दूसरे दिन आए तो सत्संग में स्वामी जी महाराज ने ये बात को बता दिया। सत्संग में स्वामी जी महाराज ने ये बात बता दिया, मुन्नी बहन, मुन्नी देवी जी, माफ़ करना, नाम नहीं लेना चाहिए, वरिष्ठ गुरु बहन है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये कोई साधारण आम महात्मा नहीं है, ये त्रिकालदर्शी है, यानी महात्माओं की ऐसी पहचान। गुरु महाराज ने कहा कि तुम संतों महात्माओं को जान नहीं सकते हो। अगर कोई कहे कि हमने संतों को जान लिया, तो कहते हैं कोई कहे हम संत को चीना, गोस्वामी अपने कान हाथ को दीना। है प्रेमियों, कोई अगर आपको कहे दावा करके कि मैंने बाबा को जान लिया, मैंने सभी संतों को जान लिया, अपने दोनों कान को ऐसे बंद कर लेना। कोई कहे हम संत को चीना, गोस्वामी अपने कान हाथ कान पर दीना। स्वामी जी महाराज ने इससे आगे चल करके बोल दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम संतों महात्माओं को नहीं जान सकते हो, लेकिन उनकी दया मौज हो जाए और वो अपना परिचय दे दे, उनकी दया हो जाए, तब तुम जान सकते हो, ऐसे नहीं जान सकते हो। तो स्वामी जी महाराज ने जब नामदान दिया तो परिचय उनको होने धीरे धीरे लग गया। फिर 17 जुलाई सन 1952 को स्वामी जी महाराज ने 5 लोगों को, एक ही घर के 5 लोगों को नामदान दिया। उस समय उनको नामदान दिया, वहाँ से फिर शुरुआत गुरु महाराज ने जो है इस संगत की, जो आज आप देखते हो, जो स्वामी जी महाराज ने प्रथम शंभू जी से शुरुआत करके 5 लोग 17 जुलाई सन 1952
स्वामी जी महाराज खुद साइकिल चला करके सत्संग के लिए जाते थे। खुद साइकिल चलाते, शंभू जी पीछे बैठते और खुद स्वामी जी महाराज साइकिल चला करके जो है सत्संग करने के लिए प्रेमी जाते। ऐसी इतनी मेहनत स्वामी जी महाराज ने इस बगिया को लगाने के लिए की है प्रेमी। छोटी मोटी मेहनत नहीं है, बड़ी मेहनत गुरु महाराज ने की। इसलिए सत्संग में कहा था स्वामी जी महाराज ने कि है बच्चों, जो बगिया मैंने लगाई है उसको तुम खाद पानी देते रहना। अगर खाद पानी न दो तो इसको बिगाड़ने का काम मत करना। अगर तुम इसको बिगाड़ने का काम करोगे, नष्ट करने का काम करोगे तो कुदरत तुमको सजा दे देगी। ये नहीं कहा कि मैं तुमको सजा दे दूंगा, कहा कि अगर तुम इस बगिया को, मेरी बगिया को अगर उजाड़ने का काम करोगे तो कुदरत तुमको सजा दे देगी। वो माफ़ करने वाली नहीं है। बड़ी मेहनत के साथ गुरु महाराज ने ये बगिया और ये पेड़ लगाया हुआ है प्रेमियों। जो इस पेड़ का फल आज लोग खाने के लिए तत्पर है, खड़े हुए हैं कि हम ये फल खाएंगे और खाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि गांधी महात्मा चूक गए, मैं चूकने वाला नहीं हूँ। गांधी महात्मा की आवाज़ पर बदलो लूप आगे चले गए और उन्होंने अपना नाम कर लिया। लेकिन है प्रेमियों, मैं गांधी महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई चूकने वाला नहीं हूँ। गांधी महात्मा इसलिए चूक गए क्योंकि वो राजनीति के साथ जुड़े हुए थे, और मैं चूकने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं धर्म के साथ जुड़ करके काम कर रहा हूँ। और धर्म सब में एक है, एक आत्मा और एक परमात्मा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह सत्संग की बगिया बड़ी मेहनत के साथ लगाई हुई है। 17 जुलाई सन 1952 से स्वामी जी महाराज ने जो शुरुआत की और तमाम प्रकार से जो है सत्संग देना शुरू किया। लोगों को अनुभव होने लग गया। गुरु महाराज के दर्शन दीदार में इतना आकर्षण है प्रेमियों, जो हमारी गुरु बहन गाती रही, बताती रही, यही चीज़ है। कहते हैं सत्संगियों ने कहा, स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि आपको शांति अब यही मिलेगी। ये स्वामी जी महाराज के वचन है, जो हम फोटो पर लिखते रहे कई फोटो में कि विश्व को शांति इन्हीं से मिलेगी। बाबा जी ने ये बात कही कि अभी दुनिया को, संसार को यही से शांति मिलेगी। तो ये शांति के दाता है। स्वामी जी महाराज ने जो है दर्शन दिया, प्रेमियों को नामदान दिया, और कितना प्रेम किया प्रेमी। स्वामी जी महाराज ने इतना प्रेम दिया, इतनी दया की, इतने अनुभव किया। संसार में, परिवार में, घर में बरकत हमारी जो चली गई थी, बरकत वहाँ पर जो है इतना काम गुरु महाराज ने किया है प्रेमियों। समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन बारी बारी सारी चीज़ें थी, लेकिन समय हमारे पास कम है, इसलिए छोड़ते छोड़ते आगे निकल रहे हैं प्रेमियों। सन 1952 में जब स्वामी जी महाराज ने काम किया, शुरू किया, आध्यात्मिक सफ़र अपना आरंभ किया। देखो धीरे 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 कहते हैं कि जो सत्यता होती है उसमें आकर्षण होता है। स्वामी जी महाराज जब सत्संग सुनाते थे शुरुआत में, तो उस समय गुरु महाराज ने कहा सत्संग में कि जब मैं सीधा सत्संग सुनाता था, सीधा, किसी का उदाहरण नहीं, सीधा वो सत्संग जिसको सुन करके हमारी आपकी जीवात्मा प्रत्यक्ष अनुभव करती थी। कई प्रेमियों का अनुभव सुनो, प्रेमियों जो पुराने हैं वो कहते थे कि स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते थे और नामदान के लिए बिठाते थे और सर पर हाथ रखते थे, तो हमको अनुभूति होती थी, हमको जो है उजाला दिखता था, हम वो जो है देवी देवताओं का दर्शन करते थे। प्रेमियों, हमारे ये गोपाल भाई ये बम्बई में गए हुए थे कार्यक्रम के लिए, और वहाँ पर नए लोग आए थे नामदान लेने के लिए। इनके सामने ही एक गुरु बहन बैठी हुई थी, नई गुरु बहन थी। और जैसे स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया, और नामदान देते ही जब ध्यान भजन पर बिठाया, वो आँख खोल करके बता रही कि मैंने देवी को देखा, देवताओं को देखा, मैंने इसका दर्शन किया, उसका दर्शन किया। लोगों ने कहा कि ये बताया नहीं जाता, इसको बताना नहीं चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसको बोलने दो, उसके लिए छूट है। यानी एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि यह अगर ध्यान भजन सुमिरन की अनुभूति अगर तुम किसी को बता दोगे, जो देखा वो सुना, ऊपर बैठे हुए वो बंद कर देंगे। इसको किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना वाली बात नहीं, ये हजम करने की बात है। गुरु महाराज ने कहा कि जितना हजम करोगे उतना ये अंदर से प्रकट होगा। लेकिन देखो इस नियम को भी खुद काट रहे हैं। एक ऊना के हमारे गुरु भाई है, ऊना के गुरु भाई, उनको आदेश दे दिया था कि तुम बता सकते हो। उनको जब अनुभूति होने लगी, वो कहने लग गए लोगों को जाकर के कि भाई मैंने ये देखा वो देखा। स्वामी जी महाराज के पास सत्संगी जाकर के कहने लग गए कि स्वामी जी महाराज ये तो बता देता है और आप हमको कहते हो कि मत बताना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा तो इसको छूट है, इसको छूट है। देखो यानी कि मतलब क्या आ रहा है, सारी चाबी इनके हाथ में। ये तो केवल एक क्रिया, एक परस्पर एक नियम बनाया जा रहा है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिसके अंदर प्रेम है उसको कोई नेम नहीं है। जिसके अंदर प्रेम, विश्वास, आस्था, प्रीत दृढ़ है, उसके लिए कोई नियम नहीं। ये जो घंटों, 2 घंटों, 4 घंटों जो नियम सुनाए जाते हैं, ये उनके लिए है जो अभी इस पाठशाला में भर्ती हुए है। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे रंगरूट की भर्ती होती है, वैसे महात्माओं के यहाँ भर्ती होती है।
गुरु महाराज ने जैसे संगत की बात चली थी, ये दादा गुरु ने ही गुरु महाराज को बता दिया था कि आने वाले समय में बहुत बड़ी संगत हो जाएगी और उस समय ये संगत तुमसे संभले नहीं संभाली जाएगी। गुरु महाराज को दादा गुरु ने उसी समय कह दिया था कि बच्चा उस समय तुम एक काम करना, जो बच्चे तुम्हारे पीछे चलेंगे उनकी जिम्मेदारी तुम ले लेना और जो इधर उधर देखेंगे उनकी जिम्मेदारी मत लेना। फिर यही बात स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताई कि आने वाले समय में बच्चा मेरे पास समय नहीं होगा पीछे मुड़ करके देखने का, जो पीछे मेरे चलेगा उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूँगा, जो इधर उधर देखेगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी, वो गिर जाएगा, कट जाएगा, खाई खंदर में गिर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। प्रेम में बहुत बड़ी विशाल संगत आई, ऐसे ही नहीं आई, सभी महात्माओं ने संस्कार डाला। दादा गुरु एक समय जो है मुंह में ऐसे पानी लिया और कुल्ला करके कुएं में डाल दिया। प्रेमी ने पूछा कि गुरु महाराज ये क्या कर रहे हैं? स्वामी जी महाराज ने ही पूछा। दादा गुरु कहते हैं कि बच्चा तुम्हारे लिए संगत खड़ी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? संगत खड़ी कर रहा हूँ। हम आप कहते हैं ना भाई ये अनुशासनहीनता क्यों? अभी अभी जो बात हुई है उसका कारण भी ये है। गुरु महाराज ने सत्संग में ये भी बताया, अब जैसे 184 यानी वो कुएं में कितने प्रकार के जीव है, वो जितने भी प्रकार के जीवों ने वो पानी को स्पर्श किया होगा, जिनके मुंह में गया होगा, सभी को मनुष्य शरीर भारत में कहाँ पर? इनके पास, क्योंकि दादा गुरु ने कहा कि मैं संगत तुम्हारे लिए खड़ी कर रहा हूँ और वो सारे 84 के जीव यहाँ पर भर्ती कर लिए गए। तो है प्रेमियों, पानी में कौन कौन होगा? बिच्छू भी होगा, वह मच्छर भी होगा जो काटता है, बिच्छू भी होगा जो डंक मारता है, मक्खी भी होगी, छोटे मोटे बड़े कीड़े मकोड़े भी होंगे। तो जो 184 से जो जीवात्माओं को शरीर मनुष्य शरीर दिला दिया और सीधे यहाँ पर भर्ती आपकी बाबा जी की पाठशाला और स्कूल और कॉलेज में भर्ती करा लिया, तो आप मुझको बताइए कि वह जो गुणधर्म बिच्छू का है वो जाएगा? वो डंक मारेगा, वो डंक जरूर मारेगा। इसलिए अभाव में कभी मत आना, तुम सतर्क रहना। और ये भी कहा था कि संतों के पास काल के जीव ने घेरा डाल करके रखा हुआ है। तुम अगर काल के शस्त्रों से, काल के नुमाइंदों से अगर काम लोगे तो तुम काल में प्रभाव में बह जाओगे, काल के प्रभाव में। और दयाल के अंगों से अगर तुम काम लोगे, जीवात्माओं की सखियों के द्वारा अगर तुम काम लोगे तो तुम दयाल के क्षेत्र में बैठ जाओगे, उनके प्रभाव में रहोगे, उनके दया के ज्वार भाटे में तुम रहोगे। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि काल के शस्त्र कौन से हैं, जीवात्मा के शत्रु कौन से हैं? गुरु महाराज ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इसमें विचरते रहोगे तो काल तुमको झकोले मारेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक, इससे काम लेना। गुरु महाराज ने यह भी कहा सत्संग में है, बच्चा रास्ता सच्चा है, नाम सच्चा है, रूप सच्चा है, लेकिन फिर भी बच्चा यहाँ पर आकर के 75% लोग चले जाते हैं। कितने? आंकड़ा बोल दिया गुरु महाराज ने कि यहाँ पर आकर के 75% लोग चले जाते हैं। लेकिन महात्माओं का जो है हर तरह से जीवों को लाभ करने का अपना एक कार्य होता है। गुरु महाराज ने कहा मेरे पास आकर के कोई खाली हाथ नहीं जाता। जो 84 के जीव थे, जिनको मानव शरीर दे करके इतनी बड़ी कृपा कर दी और उनको सत्संग में भर्ती करके नामदान दे करके, अरे भाई उनको मनुष्य शरीर का तो अधिकारी बना ही दिया। और महात्माओं ने कहा कि एक जन्म में नहीं तो 2 जन्म में, 2 जन्म में नहीं तो 7 जन्म में वो जीव को पार होना ही होना है। यानी जो 75% में से जो चले गए उनका भी अगले पड़ाव पर उद्धार होगा। वो रंग रूट में जैसे भर्ती के समय पे जो काबिलियत जिनमें होती है उनको ले लिया जाता है और कुछ को समय दे दिया जाता है कि चलो तुम अगली बार आ जाना, तुम उस दफे हो, तुम उस क्षेत्र में उस जगह पर आ जाना। स्वामी जी महाराज ने ये अपना कार्य रखा। ए प्रेमियों, गुरु महाराज ने आगे चलो काम शुरू हुआ सन 52 से लेकर के, फिर देखो थोड़ा समय आगे बढ़ गया, सन 56 में 59 में स्वामी जी महाराज ने क्या कह दिया, जब छोटी मोटी संगत थी, कोई बड़ी नहीं थी, उस समय पर स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि आने वाले वक्त में मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाह करके भी नहीं आ सके। उस समय वो बात बोल दी जो 2012 में आपने सुना और देखा सारे घटनाक्रम को।